पोलिंग खत्म होने में 2 घंटे बाकी रह गए। लाहौर की 4 नशिस्तों पर पोलिंग का अमल जारी। नून लीग पीटीआई समेत 42 उम्मीदवार आमने सामने। नून लीग और पीटीआई में दिलचस्प मुकाबला जारी। 7,22,878 वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। ज़िमनी इंतखाबात के लिए कुल 466 पोलिंग स्टेशन कायम। लाहौर में 122 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार दे दिए गए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पोलिंग के दौरान रुकावट पैदा करने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई होगी। पीपी 158 और 168 के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के बाहर झगड़ा। अवान मार्केट में नून लीग और तहरीक लबैक के कारकुनों में लड़ाई। धर्मपुरा में लड़ाई के दौरान लीगी कारकुन का सर फट गया। कारकुनों के दरमियान पोलिंग स्टेशन में दाखिल होने पर झगड़ा हुआ। पुलिस कारकुनों के दरमियान बीच बचाव कराने में नाकाम। सीसीपीओ की सियासी रहनुमाओं से पुरअमन रहने की अपील। हुकूमत औछे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। जमशेद इकबाल चीमा का इल्जाम। लीगी उम्मीदवार एहसन शराफत बोले, पुलिस की मौजूदगी में लीगी कारकुन पर तशद्दुद किया गया। जिन्होंने तशद्दुद किया जीतने के बाद हिसाब लेंगे। पीपी 158 में हंगामा राई। सूबाई वज़ीर दाखिला का नोटिस। अताउल्लाह तारड़ ने जमशेद इकबाल चीमा की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। सूबाई वज़ीर दाखिला कहते हैं पीटीआई रहनुमा ने तशद्दुद करते हुए कारकुन का सर फाड़ा। नून लीग के उम्मीदवार एहसन शराफत पुरअमन रहे। लाहौर से 10 मुसल्लह अफराद को गिरफ्तार किया गया। मुसल्लह जत्थों की कोशिश है पोलिंग स्टेशन के अंदर जाएं। पुलिस को जिम्मेदारों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई का हुक्म दिया। असलहे से लेस जत्थों को रोकना हमारी जिम्मेदारी है। असलहे से पाक इंतखाबी मुहिम को अच्छे अंदाज से आगे बढ़ाया। पीपी 170 के बैलेट पेपर पर भी धांधली की गई। इलेक्शन कमीशन की नाहरी से पीटीआई का वोट जाया किया जा रहा है। नून लीग शिकस्त के खौफ से पीटीआई रहनुमाओं को गिरफ्तार कर रही है। 22 जुलाई को हमसा शहबाज को वापस घर भेजेंगे रहनुमा। पीटीआई फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नून लीग लड़ाई झगड़ा करके पोलिंग रुकवाना चाहती है। मुस्लिम लीग नून को अपनी शिकस्त नजर आ रही है। गुज़श्ता रोज जाली कारकुन को पकड़कर शनाख्ती कार्ड का ड्रामा रचाया गया। हम जो भी करेंगे आइन और कानून के मुताबिक करेंगे। शफकत महमूद की मीडिया से गुफ्तगू। मुसर्रत जमशेद चीमा बोली, नून लीग पीटीआई कारकुनान को हिरासा कर रही है। नून लीग को पता चल चुका है कि वो हार रही है। पीपी 168 में लड़ाई झगड़ा। लीगी उम्मीदवार असद खोकर की आमद। मलिक असद खोकर बोले, पीटीआई ने वोट का रेट 2000 लगाया। अवाम हकीकत जान चुकी, जीत नून लीग की ही होगी। शहर लाहौर के 4 हलकों में कांटेदार मुकाबला मुतवक्के। पीपी 158 में राना एहसन शराफत और मियां अकरम उस्मान में मुकाबला। पीपी 168 में मलिक असद खोखर और मलिक नवाज अवान में मुकाबला। पीपी 167 में नदीर चौहान और शबीर गुज्जर में जोड़ पड़ेगा। पीपी 170 में मोहम्मद अमीन जुल्करनैन और मलिक जहीर अब्बास खोखर आमने सामने। पीपी 170 में सिमनी इलेक्शन का मार्का। तमाम जमातें ग्राउंड में जमा। वापटा टाउन J1 ब्लॉक के डी ग्राउंड में तमाम जमातों के कैंप कायम। तमाम जमातों के कारकुनान स्टिकर्स और बैजेस लगाए वोटर्स की रहनुमाई में मसरूफ। पीपी 167 में मासूर शख्स भी वोट कास्ट करने पहुंचा। टाउनशिप में 92 साल बुजुर्ग शहरी की अपनी 90 साल अहलिया के हमरा वोट कास्ट करने के लिए आमद। लाहौर के 4 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन सिक्योरिटी हाई अलर्ट। पोलिंग स्टेशन, कैंप ऑफिस, दीगर अहम पॉइंट्स पर 10,000 से जायद पुलिस मुलाजमीन तैनात। डॉल्फिन स्क्वाड और पीरू की 157 टीमें पेट्रोलिंग पर मामूर। एंटी रॉयड फोर्स के 750 से जायद जवानों को भी ड्यूटियां तफवीज़ कर दी गई। सितारा कॉलोनी के पोलिंग स्टेशन की इमारत पर माहिर निशानाबाज तैनात किए गए। पाक फौज और रेंजर्स का भी मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर गश्त। सीसीपीओ और डीआईजी ऑपरेशन लाहौर का मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा। सिक्योरिटी के इंतजाम का जायजा लिया। ग्रीन टाउन में सेनेटर एजाज चौधरी की गाड़ी हादसे का शिकार। तेज रफ्तारी के बायस गाड़ी इंतखाबी कैंप में घुस गई।
लोहे का रोड लगने से गाड़ी का टायर फट गया। गाड़ी एजाज चौधरी खुद ड्राइव कर रहे थे। ज़िमनी इंतखाबात में शेर की जीत होगी। रहनुमा नून लीग सरदार अयाज सादिक को यकीन, कहते हैं अवाम की आंख से कोई चीज छुपी नहीं। लाहौर मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, हुकूमत अवाम को रिलीफ देने के लिए इकदाम कर रही है। अंदर कोई हवा न चले तो बाहर की हवा पीटीआई के हक में है। पीटीआई भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। पीटीआई की पोलिंग कैंपों पर रश नजर आ रहा है। डॉक्टर यास्मीन राशिद की मीडिया से गुफ्तगू। अवाम अपने वोट की ताकत से लोटों को इबरत का निशाना बनाएंगे। कामयाबी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकद्दर बनेगी। नून लीग नताइज से कबल ही घबराई हुई है। रहनुमा पीटीआई हमाद अजहर की गुफ्तगू। फैयादुल हसन चौहान ने कहा कि इंशाअल्लाह 22 जुलाई को पंजाब में पीटीआई की हुकूमत कायम होगी। नून लीग और आले शरीफ बुखलाहट का शिकार हो चुकी है। पीटीआई रहनुमाओं की पंजाब में पाबंदी और गिरफ्तारियां मुल्क दुश्मनी है। आपका वोट ही आपकी ताकत है। अवाम इंतशार, नफरत और तकसीम की सियासत को मुस्तरद करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बयान, कहते हैं पाकिस्तान पीटीआई दौर में अपनी मंजिल से दूर हो गया। शहरी को मुफ्त अद्वियात और तलबा को वसाइल से महरूम किया गया। सरकारी असामियों और तबादलों की खुलेआम खरीदो फरोख्त होती रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जहीर अब्बास खोखर जीत के लिए पुरअज़्म, कहते हैं पाकिस्तान के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। इंशाल्लाह जीत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही होगी। रहनुमा पीटीआई अंदलीब अब्बास कहती हैं पीटीआई दफ्तर में कॉल सेंटर कायम किया गया। इंपोर्टेड हुक्मरान पुलिस को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। नून लीग ओछी हरकतें बंद करे।